जी हाँ, त्योहारी सीजन से पहले ये फैसला मुमकिन है और ये फैसला क्या हो सकता है, क्या सरकार की तैयारी है, इस पर एक्सक्लूसिव जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता अमरीश पांडे इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमरीश, क्या है पूरी खबर, बताइए। शुरुआत करते सरकार ने कुछ दिन पहले एक्सपोर्ट पर रोक लगाई थी। अब रोक लगाने के बाद सरकार ये देख रही है कि क्या कुछ और कदम उठाए जा सकते हैं ताकि भारतीय बाजारों में त्योहारी सीजन में विशेष तौर पे कीमतों में कमी देखी जा सके और जो स्टॉक है वो पर्याप्त मात्रा में सप्लाई जो है बनी रहे। इसके लिए सरकार कुछ और फैसले कर सकती है। जो सबसे अहम फैसला जिसपे विचार किया जा रहा है या फिर हो सकता है आने वाले कुछ दिनों में इस पे मंजूरी भी मिल जाए, वो ये है कि डिस्टिलरीज को जो चावल सरकार दे रही थी उसको या तो रोका जा सकता है या फिर कुछ विशेष किस्म के चावल भी दिए जा सकते हैं। दरअसल इथेनॉल के लिए कुछ डिस्टिलरीज को चावल देना था, ये सरकार ने मंजूर किया था और ये जो इथेनॉल ईयर 2022-23 है, इसके लिए लगभग 34 एलएमटी का चावल मंजूर हुआ था। अब तक सिर्फ 14 एलएमटी चावल जारी किया गया है और पिछले एक हफ्ते की अगर बात करें तो एक हफ्ते में कोई भी चावल का स्टॉक एफसीआई से डिस्टिलरीज को जारी नहीं हुआ है। तो ये कहा जा सकता है कि सरकार के जो पुनर्विचार हो रहा है इस पूरी योजना पर, उसमें शायद चावल को लेकर इस तरह का कोई फैसला सरकार कर सकती है। इसके अलावा गेहूं पर अगर बात करें तो गेहूं को लेकर जिस तरह से सरकार ने स्टॉक लिमिट, एक्सपोर्ट पे पाबंदी सब कुछ लगाया हुआ था, अब सरकार ये सोच रही है कि अगर आने वाले दिनों में, क्योंकि जब से 12 जून से ये लगाई गई थी पाबंदी, उसके बाद से भारतीय बाजार में कहीं भी दामों में कोई कमी तो देखने को नहीं मिली है, बल्कि कुछ विशेष मंडियों में इसके दाम बढ़े ही हैं। तो ऐसे में सप्लाई बनी रहे, त्योहारी सीजन में कोई ज्यादा प्रेशर ना आए, दाम बढ़ते हुए न दिखे, इसके लिए सरकार ये कर सकती है कि इंपोर्ट ड्यूटी में राहत दे सकती है या फिर पूरी तरीके से छूट के साथ इंपोर्ट की इजाजत दे सकती है। क्योंकि जैसे हमने देखा है कि पिछले कुछ दिनों में रूस की तरफ से ब्लैक सी में जो डील हुई थी, उस पे वापस कदम खींचे उसने। इसके अलावा कुछ बम्बार्डिंग की भी खबरें आ रही हैं। इसके बाद से कई तरह के सेंटिमेंट्स, कई तरह की खबरें बाजार में घूम रही हैं और उसका सीधा असर चावल और गेहूं की कीमतों पर देखने को मिल रहा है। यहाँ तक कि खाद्य तेल की कीमतों पर भी देखने को मिलेगा। और इन सभी चिंताओं के बीच सरकार इस तरह कदमों पर विचार कर रही है, जहाँ पे एक चावल को लेकर पुनर्विचार किया जाएगा कि एथेनॉल के लिए उनको डिस्टिलरीज को दिया जाए कि नहीं। इसके साथ साथ सस्ते इंपोर्ट के साथ गेहूं को इजाजत दी जाती है देश में। जी मृत्युंजय। महत्वपूर्ण खबर अमरीश, मतलब खबर दो महत्वपूर्ण खबर है। एक तो ये जो अमरीश कह रहे हैं कि या तो इंपोर्ट ड्यूटी में कटौती हो सकती है गेहूं पर, या उसके इंपोर्ट को और बढ़ाया जा सकता है, मतलब इंपोर्ट को मंजूरी मिल सकती है सस्ते इंपोर्ट ड्यूटी पर। ये बड़ी खबर है गेहूं को लेकर। दूसरी खबर अमरीश ये कह रहे हैं कि जो चावल की सप्लाई डिस्टिलरीज को हो रही है एथेनॉल के प्रोडक्शन के लिए, उस पर कैप लग सकता है, उस पर लगाम लग सकता है, ताकि जो दूसरे तरीके से चावल की सप्लाई होती है कंज्यूमर के लिए, उसमें कुछ कमी ना आए। ये दो बड़ी बात अमरीश ने बताई है। बहुत शुक्रिया अमरीश आपका इस खबर पर नजर रखने के लिए, बताने के लिए। बहुत महत्वपूर्ण खबर है और लगातार हम आपको एक के बाद जो भी एक्शन सरकार की तरफ से महंगाई के ऊपर हो रहा है, हम आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं। अमरीश लगातार इसको कवर कर रहे हैं। और चावल पर जो रोक लगी गैर बासमती चावल के एक्सपोर्ट पर, यह खबर भी सबसे पहले हमने आपको बताई, दिखाई। तो इस खबर पर हमारी नज़र बनी हुई है, आगे जो भी अपडेट होगा हम आप तक पहुंचाते रहेंगे।